नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहां पर इस शेयर में आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिले। देख सकते हैं करंटली इसका भाव चला है 545 का। एक समय में देखिए ओपन कहाँ हुआ था तो 599 के राउंड में। और जबरदस्त यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस है उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ कंपनी की तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए गिरावट के पीछे एक सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है ग्लोबल सेंटीमेंट। करंटली चेक कीजिएगा ना तो काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर चेक करेंगे तो आज खुद इंडियन मार्केट में हमारे स्टॉक मार्केट में भारी भरकम पिटाई देखने को मिल रही है। तीसरा रीजन क्या है वो है आपका युद्ध जो चल रहा है, यूएस ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन रहा है एंड उसका इंप्लीकेशन सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। फोर्थ जो रीजन है वो है खुद कंपनी की तरफ से यानी कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तरफ से। देखिए रीजन यहाँ पर आया है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है, तो उसको यहाँ पर उन्होंने बताया जिस कारण से आज स्टॉक में भारी भरकम पिटाई हो रही है। तो चलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। उसका एक और चीज़ है कि कहाँ तक ये गिरकर जा सकता है। तो देखिए कहाँ तक गिरकर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये लेवल सबसे क्रिटिकल यहाँ पर होने वाला है। बिकॉज 500 का लेवल अगर टूटता है तो तुरंत में आपको 550 से 560 का जो क्रिटिकल लेवल है यहाँ पर, ये 560 नहीं 450 से 460 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां तक ये फिर चला जाएगा। एंड ये अगर टूटेगा तो फिर अच्छा खासा फिर आपको और ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, बिकॉज टेक्निकली थोड़ा सा वीक जोन में अब जा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली देखने को और मिलेगी। ये हो गया लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो होता है ये यूज करती है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करती है, जो कि प्राइमरी फ्यूल सोर्स है फॉर इट्स हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। while company is famous for assembling gadgets, its core strength is plastic injection molding which is very एनर्जी इंटेंसिव। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो रहता है ना एलपीजी गैस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज देखिए हाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग का एंड साथ साथ असेंबलिंग गैजेस का काम करती है। तो इनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसका, गैस का। एंड गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, किस कारण से, यूएस ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है। और वहां पर अगर चेक कीजिएगा तो कतर जो रहता है ना वहां से गैस वहां से सप्लाई होता है। कतर जो रहता है उन्होंने साफ कह दिया है कि हम लोग यहाँ पर शटडाउन करें, फोर्स मेजर उन्होंने लगा दिया। इसका मतलब है कि ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन, जो किसी ने अनुमान लगाया था उस कारण से ये शटडाउन किया जा रहा है, जिस कारण से जो मेजर जहां से सप्लाई होता है ना वही यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ये रीजन यहाँ पर सबसे मेजर रीजन यहाँ पर है। अब देखिए ये गैस को किस कारण से यूज करते हैं, एलपीजी किस कारण से यूज होता है। तो सबसे पहला चीज पीयू पेंट शॉप में इसको यूज किया जाता है, जो कि सरफेस फिनिशिंग का काम है। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑपरेट करती है एडवांस पॉलीयूरिथ्रेन पेंट शॉप टू गिव प्लास्टिक पार्ट लाइक एसी कवर, वॉशिंग मशीन पैनल्स एंड टीवी फ्रेम हाई ग्लॉस प्रीमियम फिनिश। आप देखते होंगे कि जो भी हम लोग एसी या फिर जो टीवी या जो कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका जो जो पेंट का जो फिनिश होता है ना वो क्या कैसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो देखिए पहले इंडस्ट्री जो पेंट जो रहता है उसको बेक किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद जो रहता है उसको लगाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक अच्छा सा फिनिश बहुत अच्छा रहता है, उसमें अच्छा शाइन रहता है, साथ साथ वो उखड़ता नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस कारण से एलपीजी इसमें देखिए पेंट को गर्म करने के लिए साथ साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर देने में काम आता है। तो पहला चीज ये हो गया। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इमेज भी मैं लगा दी, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे पार्ट्स हैं, उसमें किस तरीके से पेंट लगाया जा रहा है देख सकते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा चीज ये तो पहला हो गया जो यहाँ पर पेंट लगाने का काम है। दूसरा है प्लास्टिक इंजेक्शन एंड मोल्डिंग। अब देखिए जो प्लास्टिक है उसको इस तरीके से फीड करेंगे और उसके बाद जो रहता है देख सकते हैं इस तरीके से पैनल बन बन के निकलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में इसको यूज किया जाता है। अब ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में भी एलपीजी गैस की जरूरत पड़ती है। कंपनी हैज ओवर 200 मोल्डिंग मशीन है इनके पास, जो कि मेल्ट करता है, जो कि प्लास्टिक को गलाता है, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स टू क्रिएट पार्ट्स फॉर ब्रांड्स लाइक एलजी, वोल्टास एंड वर्लपूल। आप समझिए कि जो तीनों कंपनी है ना इन लोगों के लिए भी मुसीबत हो जाएगा। अगर मान लीजिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में प्रोडक्शन ही हॉल्ट हो जाता है तो फिर इन तीनों कंपनी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करें इनको भी प्रॉब्लम होने वाला है। एलपीजी का काम क्या है, तो इन मेनी लार्ज स्केल प्लांट्स गैस बेस्ड हीटर आर यूज टू मेंटेन द मेल्ट टेम्परेचर। तो प्लास्टिक को गलाने में देखिए इसकी जरूरत पड़ती है ऑफ द पॉलीमर बिफोर दे आर इंजेक्टेड इनटू मोल्ड, व्हाइल सम मशीन आर इलेक्ट्रिक
गैस इज ऑफन यूज्ड फॉर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दैट प्रिपेयर फॉर द रॉ मटेरियल। अब सोचिए कि प्लास्टिक को गला करके वो जो सांचा होता है ना उसमें डाल करके उसको उस तरह का शेप बना करके निकाला जाता है। अब यहाँ पर गैस ही नहीं रहेगा तो फिर उसको गलाएंगे कैसे, उसको मेल्ट कैसे करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। साथ साथ तीसरा क्या रीजन है, वो तीसरा कैसे यूज करेंगे, हीटिंग एंड स्टीम जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, गर्मी के लिए और वहां से फिर भाप निकालने के लिए। रोल ऑफ एलपीजी क्या है, तो एलपीजी फायर्ड बॉयलर्स, जो बॉयलर्स उनका जो रहता है और ऑफन यूज टू जनरेट स्टीम और हॉट एयर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस असेंबली लाइन प्रोसेस इंक्लूडिंग क्लीनिंग मेटल कंपोनेंट और ड्राइंग पार्ट्स एज दे हैव बीन ट्रीटेड। तो ये देखिए 3 चीज़ों के लिए गैस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर गैस का ही प्रॉब्लम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, गैस यहाँ पर इन्हें नहीं मिल रहा है। अभी आज के दिन में हुआ क्या है, देखिए ऑन March 9 पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने इन्फॉर्म किया स्टॉक एक्सचेंज दैट एलपीजी सप्लाई was being cut due to maritime restriction caused by conflict in Middle East। तो मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कारण से गैस सप्लाई कट ऑफ हो गया, इन्हें मिल नहीं रहा है। और उसके अलावा अगर चूंकि मिल नहीं रहा है तो इस कारण से अब इन्हें भी प्रॉब्लम आ रहा है। साथ साथ नो इजी स्विच, इसको देखिए आसानी से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पेंट शॉप एंड स्पेशलाइज्ड मोल्डिंग हीटर कैन नॉट इजिली स्विच टू इलेक्ट्रिसिटी और कोल ओवरनाइट। एक रातों रात इसको आपको ना कि कोयला में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में इसको स्विच नहीं कर सकते, जो गैस का जो बना हुआ है उसी से आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा। विदाउट एलपीजी द बेकिंग एंड मेल्टिंग स्टेज स्टॉप। If they can't paint the plastic panel, they can't finish the final AC और washing machine leading to complete standstill of assembly line। ये पहले देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम, स्विच नहीं कर सकते हैं यानी कि कोयले से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर सकते। प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा एंड कॉस्ट, जिस कारण से अगर चेक किया तो जो जो हम लोग एसी वगैरह या फिर जो भी टीवी वगैरह खरीदते हैं उनका दाम बढ़ सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑर्डर रिफाइनर्स टू प्रायोरिटाइज हाउस होल्ड एलपीजी ओवर कमर्शियल। देख सकते हैं यानी कि सरकार ने बोला कि हाउस होल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, न कि कमर्शियल को। इस कारण से इन्हें और गैस मिलने का प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। एलपीजी टू प्रिवेंट कुकिंग गैस क्राइसिस, दिस मीन कंपनीज लाइक पीजीईएल हैव टू बाय गैस एट मच हायर स्पॉट प्राइस और फेस सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिस कारण से इन्हें महंगा गैस खरीदना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रोडक्शन कट भी करना पड़ सकता है। तो देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो ये सामने आपके सामने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए कंपनी ने खुद अपने डिस्क्लोजर में 9 मार्च को देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट खुला उसी समय ये देखने को मिल रहा है। उन्होंने खुद बता दिया, देख सकते हैं पूरा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, सब कुछ आपके सामने, आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गैस का सप्लाई कट ऑफ होना वो सबसे पहला रीजन बन रहा है। देखिए इनके सप्लायर ने क्या किया, जहां से ये गैस खरीदते थे, देखो उन्होंने क्या किया, पीजीईएल गैस सप्लायर हैज कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ गैस अंडर इट्स गैस सेल एंड परचेस एग्रीमेंट। द सेड कम्युनिकेशन इज ड्यू टू कंस्ट्रेंट फेस बाय सर्टेन वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम मैरीटाइम नेविगेशन रिस्ट्रिक्शन इन लाइट ऑफ द रीसेंट ऑनगोइंग वॉर इन द मिडिल ईस्ट रीजन इम्पैक्टिंग गैस सप्लाई। देख सकते हैं कंसिक्वेंटली सप्लाई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सप्लायर एलोकेशन ऑफ एलपीजी क्वांटिटीज टू पीजीएल अंडर सेट कंट्रोल्स हैज बीन कंस्ट्रेंड विद इफेक्ट फ्रॉम, तो 9 मार्च से ये लागू हो गया। देख सकते हैं तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां से जिस सप्लायर से ने गैस मिलता था और वो गैस सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू बन रहा है। और सभी जगह पे एक ही चीज यूज किया जा रहा है, वो है फोर्स मेजर, यानी कि जो भी जो अनफोर्सिन रीजन जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया या फिर युद्ध हो गया, ऐसे केस में अगर मान लीजिए कट ऑफ होता है, गैस सप्लाई बंद करते हैं कोई भी, तो उसमें आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर है। तो देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है। अब ये देखने वाली बात है कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आता है, युद्ध को लेकर के क्या अपडेट आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मान लीजिए ये युद्ध 7 दिनों या 8 दिनों के अंदर अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर अगर आने लगता है, तो फिर तो ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी, तुरंत में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये युद्ध मान लीजिए 30 डेज 60 डेज तक चलेगा, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और न्यूज़ को रेगुलरली ट्रैक करते रहिएगा। और साथ साथ 500 का जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है उसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आप लाइक शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।